अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी न करें ये 11 गलतियां, वरना जीवन भर भारी पड़ सकता है। हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि हिंदू धर्म में दीपावली और धनतेरस का विशेष महत्व होता है। ठीक उसी तरह वैशाख माह में पड़ने वाली अक्षय तृतीया का भी विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ और भगवान परशुराम का अवतार भी इस दिन हुआ था। दोस्तों, बहुत से लोग जो अक्षय तृतीया से अनजान हैं तो वह इस दिन भूलकर कई सारी गलतियां कर देते हैं, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी ना करें यह 11 गलतियां, वरना कई जन्मों तक पीछा करती रहेगी गरीबी और इसका कारण आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। बहुत से लोग तो इस दिन का विशेष रूप से इंतजार करते हैं। यह दिन बेहद शुभ होता है। इस दिन बहुत से जातकों की किस्मत चमकती है जो इस दिन कुछ नियमों का पालन करते हैं। इस दिन स्वर्ण क्रय यानी सोना चांदी की खरीदारी की प्रथा है और ये बहुत समय पहले से ही चलता आ रहा है। आसान शब्दों में कहें तो अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी की जाती है और जिन लोगों के पास इतना बजट नहीं है कि वह सोना खरीद सके तो इसके लिए भी उपाय है। यह पर्व हर साल वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस वर्ष 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया को सोना चांदी खरीदने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है, परिवार में खुशियां बढ़ती हैं और सफलता के रास्ते खुलते हैं। अगर कोई आर्थिक तंगी से परेशान है तो उसको भी साथ ही आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अतः इस दिन सोने की खरीदारी जरूर करें। आप चाहे तो नाम मात्र का ही सोना खरीद सकते हैं। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें, जिससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। और वहीं अक्षय तृतीया के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना इनको करने से हमारा पूरा परिवार नष्ट हो सकता है और कई जन्मों तक पीछा करेगी गरीबी और सुख समृद्धि चली जाएगी आपसे दूर। आइए जानते हैं कि कौन से कार्य हैं जो हमें अक्षय तृतीया के दिन नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइए अब जानते हैं। एक, अक्षय तृतीया के दिन घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा न रहने दें। सब जगह उजाला रखें और शाम होते ही सभी जगह की लाइट जलाएं या फिर शुद्ध घी का दिया जलाकर रखें। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन द्वार की दहलीज पर 2 और तुलसी जी और माता लक्ष्मी के पास एक एक दिया जलाने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं और धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा पाठ की जाती है और माता लक्ष्मी की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होती हैं। यह बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर कोई नया पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य चीज़ें भी हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन यदि आपके पास कोई व्यक्ति मदद मांगने या फिर कोई गरीब धन या भोजन मांगने आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। 2, अक्षय तृतीया के दिन
शुभ फल प्राप्त करने के लिए सोने से बनी कोई वस्तु जरूर खरीदें। अगर आप अपने घर से दूर हैं और आप अपने घर लौट रहे हैं तो आप घर खाली हाथ ना आएं, अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ खरीद कर जरूर लाएं। इस दिन घर खाली हाथ लौटना शुभ नहीं माना जाता है। यदि सोना खरीदना संभव ना हो तो आप क्षमता अनुसार किसी अन्य धातु से बनी अपनी ज़रूरत का सामान भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का अपमान करते हैं और उनका अपमान करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किसी का अपमान भूलकर भी ना करें और यह भी ध्यान रखें कि आपके विचार और व्यवहार से किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे। अगर किसी का दिल दुखाते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और सदा सदा के लिए आपका साथ छोड़कर जा सकती है। दोस्तों, सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने की प्रथा है, अतः इस दिन स्वर्ण जरूर खरीदें, इससे आपको बेहद लाभ होगा। ध्यान रहे दोस्तों, इस दिन बर्तन की खरीदारी ना करें। ज्योतिषियों का कहना है कि प्लास्टिक स्टील के बर्तनों पर राहु का प्रभाव रहता है। इन चीज़ों की खरीदारी से घर में दरिद्रता आती है और आप जानते हैं, अगर एक बार राहु सवार हो गया तो जिंदगी को परेशानियों से भर देता है। 3 दोस्तों, ज्योतिषियों की माने तो अक्षय तृतीया के दिन किसी को उधार ना दें और ना ही शाम के समय किसी से पैसा लें और ना किसी को पैसा उधार दें। आसान शब्दों में कहें तो किसी से लेन देन ना करें। इस दिन लेन देन करने से माँ लक्ष्मी दूसरे घर चली जाती है और आपके घर का त्याग कर देती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर से प्रस्थान कर दूसरों के पास चली जाती है, जिससे आपको लंबे वक्त तक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर मांस मदिरा का सदैव ही सेवन किया जाता है। अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी संग नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन मांस मदिरा के साथ साथ लहसुन प्याज समेत तामसिक भोजन ना करें। अगर अक्षय तृतीया के दिन इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो धन की हानि होती है और आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। 4 इस दिन पूजा घर, तिजोरी, ईशान कोण दरवाजे और खिड़कियों की साफ सफाई जरूर करें, इन्हें गंदा ना रखें। अगर कहीं गंदा है तो आप उन्हें साफ कर दें। गंदे जगहों पर माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है, इसके लिए अक्षय तृतीया के दिन तिजोरी को गंदा ना छोड़ें, उन्हें साफ सुथरा रखें। दोस्तों, बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनके परिवार का पालन पोषण केवल चोरी डकैती और झूठ बोलने से ही होता है। आपसे एक बात कहना चाहेंगे, वैसे तो ऐसा करना सदैव गलत होता है, लेकिन आप इन कामों को अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी ना करें। अक्षय तृतीया के दिन पर चोरी, दुर्व्यवहार, जुआ, झूठ आदि गलत कार्य करने से बचें, इससे अर्जित धन का नाश हो जाता है। वहीं आप पाप के भागी भी बनते हैं। इस दिन करने वाले पाप जीवन भर साथ रहते हैं और कभी वो समाप्त नहीं होते हैं। 5 अगर आप अक्षय तृतीया के दिन भवन के कार्य से जुड़ा कोई काम शुरू करते हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप इस दिन भवन खरीद सकते हैं, लेकिन नव निर्माण का कार्य या काम, किसी तरह की टूट फूट को ठीक करने का काम इस दिन शुरू नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान भी है और देवी माता उसी घर में प्रवेश करती है जहां स्वच्छता हो। उनको साफ सफाई बेहद पसंद होती है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आपको घर की साफ सफाई बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप इस दिन घर में गंदगी फैलाकर रखते हैं तो इससे देवी लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में नहीं होता और साथ ही आर्थिक परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है और आपके परिवार में वाद विवाद हो सकते हैं। संभव हो तो अक्षय तृतीया से एक दिन पहले ही घर को पूरी तरह से साफ कर दें,
और माता लक्ष्मी के आने के स्वागत के लिए दहलीज पर रंगोली बनाएं, दीप जलाएं। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही उनको तोड़ना चाहिए। हालांकि इस दिन आप तुलसी का पूजन कर सकते हैं, इससे आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। 6 दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था और जैसे तैसे अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। वह बहुत ही गरीब था और कभी कभार तो वह परिवार के साथ भूखा भी रह जाता था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था और उनके पालन पोषण के बारे में सोचता रहता कि आखिर मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण अच्छे से होता रहे। उसके परिवार में कई सदस्य थे जिनका भरण पोषण करना मुश्किल था। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह भगवान पर विश्वास भी करता था। उसकी सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। एक बार किसी ने उसे अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य के बारे में सुना और फिर उसने अक्षय तृतीया के बारे में सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की और उनकी सच्चे मन से प्रार्थना की। और यह सब देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की कि वे ये सब ना करें। वैसे भी उसके घर खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, कहाँ से उनके लिए खाने को आएगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया और दान देते समय उसके मन में भगवान के प्रति सच्ची भावना थी। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। धर्मदास अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया और वृद्ध होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसका अगला जन्म कुशावती का राजा के रूप में हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह सदैव नरम दिल का बना रहता था। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के नाम रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से कभी भी अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य समाप्त नहीं होते हैं। साथ दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। उनका इस संसार में जन्म हुआ था। ब्राह्मण होते हुए ये स्वभाव से काफ़ी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनको गुस्सा तो बहुत ही जल्दी आता था। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। और दूसरी कथा
दोस्तों, कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था, यह सदैव भरा रहता था। जब भी आपको भोजन चाहिए, ये अक्षय पात्र आपको देता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन किए गए पुण्य भी अक्षय होते हैं। दोस्तों, तीसरी कथा अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, चौथी बात, भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है। दरअसल इस दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। इस दिन कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, पूरा दिन ही शुभ होता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, सदैव वो पुण्य बने रहते हैं। दोस्तों, पांचवी बात, महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। इसी घटना के कारण ही महाभारत हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी, जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। इसलिए इस दिन भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करने से वो द्रौपदी की तरह ही हमारा साथ देते हैं। दोस्तों, छठवीं बात, नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, जो कि भगवान शिव जी की जटाओं से निकली थी और तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर राजा भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। नोट, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।